Hello friends, this is CS Udit. I welcome you all to my YouTube channel, and today we are going to discuss about CS Executive New Syllabus December 2018 student. If you are a CS Executive New Syllabus student giving exam in December 2018, then this video is for you. In this video, we will be discussing about the study schedule and some of the preparation tips, because new syllabus students were demanding some of the presentation tips, preparation tips and a study schedule, because new syllabus का जो एग्जाम है दिसंबर 2018 में फर्स्ट टाइम होने वाला है, एंड दिसंबर 2018 के न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फॉर न्यू सिलेबस. टुडे इज 21st of September 2018. पहली बात न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जो मैंडेटरी था, आप सबको पता है, प्री एग्जाम. हमारे इंस्टीट्यूट ने प्री एग्जामिनेशन लॉन्च किया था, एंड इफ यू आर अ न्यू सिलेबस स्टूडेंट डिजायरिंग टू गिव एग्जाम इन दिसंबर 2018, तो आपको सर ये प्री एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है. सर जिसने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आई कॉन्ग्रेचुलेट दो स्टूडेंट्स, लेकिन जिसने नहीं क्लियर किया है, आई सीरियसली रिक्वेस्ट कि आप प्री एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर करें. इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी. एंड प्री एग्जाम अगर आपने दिसंबर में एग्जाम्स देने हैं, सारी बातें करेंगे न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता. तो प्री एग्जाम का आपको 25 सितंबर 2018 तक अगर आप क्लियर कर लेते हो, सर कौन से सब्जेक्ट्स का हमें क्लियर करना है. इफ यू आर डिजायरस टू गिव ग्रुप 1 इन दिसंबर 18, तो आपको सारे 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1 के प्री एग्जाम क्लियर करने हैं. अगर आपको ग्रुप 2 देना है तो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2 के क्लियर करने हैं. दोनों देने हैं तो सर आपको 8 के 8 एग्जाम्स, जो मेरा 1 आवर का पर सब्जेक्ट एग्जाम है, जिसमें 50 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज बेस्ड पूछ रहा है, आप अगर 25 सितंबर तक क्लियर कर लेते हो, तो आप एग्जाम का फॉर्म जो भरोगे उसमें लेट फीस नहीं लगेगी. हमारी एग्जाम के फॉर्म की 1200 रुपीज फीस होती है पर मॉड्यूल. मेरे एक मॉड्यूल की 1200 रुपीज फीस है. अगर आप 25 सितंबर तक कर लेते हो और एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो नो लेट फीस विल अप्लाई. अगर आप नहीं कर पाते इस दिन तक, तो सर 10 अक्टूबर तक भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1200 फीस के साथ 250 पर मॉड्यूल आपको लेट फीस लगने वाली है. तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं 10 अक्टूबर तक भी प्री एग्जाम अगर क्लियर कर लूं, तो मैं दिसंबर 18 का फॉर्म भर सकता हूं, एक दिसंबर 18 में एग्जाम दे सकता हूं. ठीक है सर, प्री एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है. नहीं किया तो सर इसके बिना आप दिसंबर के एग्जाम्स नहीं दे सकते, आपको ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं अब आ जाता हूं सर, मैं आज 21 सितंबर को खड़ा हूं और मैं सोच रहा हूं कि if I am assuming that I have not cleared the pre-exam, मैं 25 तक pre-exam clear कर लेता हूँ, and exam का form भर लेता हूँ. I have decided on 20 till 25th of September. This is assumption. आप 10th अक्टूबर तक भी कर सकते हैं by late fees. अगर आप 25 सितंबर तक मैं assume कर रहा हूँ कि आप ये कर लेते हैं, तो उसके बाद मेरे एग्जाम्स कब है सर? मेरे 20 दिसंबर से एग्जाम्स हैं, तो मेरा 19 दिसंबर 2018 तक मेरे पास टाइम है. तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं सर, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स भी देने वाला हूं. मेरे पास टाइम कितना है दोस्त? टाइम ज्यादा नहीं रह गया. टाइम मेरे पास सितंबर में अराउंड 6 डेज हैं, सितंबर में अराउंड 5 डेज हैं, और मेरे अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, और मेरे दिसंबर में 19 डेज. तो मैं इसका टोटल सम लगाऊं, मेरे पास 85 डेज हैं, जिसमें मेरे बीच में फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं. I'll get दिवाली, I'll get दशहरा, I'll get many festivals in between. तो मेरे पास अगर 85 डेज हैं और मैंने अगर प्री एग्जाम्स ईमानदारी से क्लियर किया है, प्लस मैंने अगर प्री एग्जाम क्लियर किया है, दैट मींस अगर मैंने
ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी से प्री एग्जाम क्लियर किया है। सर प्री एग्जाम क्लियर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप ग्रुप में बैठ जाइए, आप बहुत चीटिंग करके कर सकते हैं, आप किसी सीनियर को मेरे जैसे को साथ बिठा लीजिए। तो प्री एग्जाम अगर आपने ऑथेंटिसिटी के साथ क्लियर किया है तो दैट मीन्स आपकी 50% प्रिपरेशन है सितंबर के महीने में। दैट इज व्हाई यू आर एबल टू क्लियर द प्री एग्जाम। तो वहां पे अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर हो चुका है और 85 डेज आपके पास है तो आप यस प्रिपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप 100% दिसंबर 18 के लिए अच्छे स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कैसे करें सर, कैसे करें, हम इसके बारे में अब बात करने वाले हैं। तो सर मैं अगर स्टूडेंट्स को बांटूं, मेरे न्यू सिलेबस के जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट टाइम एग्जाम है सर, बहुत बहुत बधाई हो। फर्स्ट टाइम एग्जाम दिसंबर 18 में जो देने वाले हैं न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे दो कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। या आप खाली ग्रुप 1 देने वाले हैं या ग्रुप 2 देने वाले हैं, या बहुत कम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे जो बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कैटेगरी है। 90% कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ होगा, क्योंकि बोथ ग्रुप्स के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिसंबर के लिए बहुत कम होंगे लेकिन कम होंगे। तो सर यहाँ पे आपने दो ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए एनरोल करना है, जो आप 25 सितंबर तक करें, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको 85 डेज का टाइम बताया। हाँ सर, वी हैव 85 डेज टाइम। तो वी विल डिवाइड दीज 85 डेज टाइम इन 3 कैटेगरीज। कैसे डिवाइड करें? आज मैं खड़ा हूं, आज मैं खड़ा हूं कहाँ? आज मैं खड़ा हूं 25 सितंबर को। वैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 21st ऑफ सितंबर, बट आई एम अज्यूमिंग दैट 25 सितंबर तक आपका प्री एग्जाम वगैरह निपट जाएगा। तो हम 25 सितंबर से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट सर। 25 सितंबर को मैं खड़ा हूं। फर्स्ट कैटेगरी में मैं 35 डेज डालने वाला हूं। फर्स्ट कैटेगरी में मैं 35 डेज डालने वाला हूं। उसके बाद मैं 30 डेज का एक ब्लॉग बनाने वाला हूं। उसके बाद में 20 डेज का एक ब्लॉग बनाने वाला हूं। 35 डेज का मेरा पहला ब्लॉग बनता है सर, जिसमें मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कितना टाइम पढ़ना है। सबसे पहले तो मुझे टाइम कितना चाहिए सर? इफेक्टिव मुझे 8 to 10 आवर्स स्टडी चाहिए ही चाहिए। आई नीड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स। इफेक्टिव स्टडी की मैं बात बोल रहा हूँ सर। इफेक्टिव स्टडी का मतलब है when you are studying you are not distracted by WhatsApp, Instagram, Facebook, girlfriend, boyfriend and etc. तो वो इफेक्टिव स्टडी है सर। whether you are studying in night, whether you are studying in morning, whether you are studying in afternoon, that all depends upon you। 10 आवर्स, 8 घंटे मिनिमम 10 आवर्स तक आप अगर पढ़ सकते हैं देन यू कैन प्ले वेरी वेल। 8 घंटे तो सर पढ़ना ही पढ़ना है। आप ब्लॉक्स में पढ़ें, आप 2 आवर्स के ब्लॉक्स में पढ़ें, आप 3 आवर्स के ब्लॉक्स में पढ़ें, ऑल डिपेंड अपॉन योर कंफर्ट। आप 35 डेज में सबसे पहले क्या रिवाइज करने वाले हैं? आप वो सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे जो सबसे आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है। वीकेस्ट सब्जेक्ट का क्या मतलब है? जिसमें अभी तक आपकी प्रिपरेशन कम है। सर ये पता कैसे लगेगा? हम प्री एग्जाम दे के आए हैं दोस्त। अगर हमारे टैक्स में प्री एग्जाम में 80% मार्क्स आए हैं और मेरे कंपनी लॉ में मार्जिन पे 42% मार्क्स आए हैं, तो मेरे को पता लग रहा है कि मेरी टैक्स की जो अभी तक प्रिपरेशन है वो अच्छी है। इट्स गुड प्रिपरेशन बिकॉज आई एम गेटिंग 80% मार्क्स इन प्री एग्जाम, प्रोवाइडेड आई अज्यूम दैट यू हैव गिवन द प्री एग्जाम बाय ऑथेंटिसिटी, बाय सिंसियरिटी। प्रोवाइडेड सर, प्रोवाइजो है बीच में, एक assumption है। मैं यही अज्यूम कर रहा हूं, बाकी डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके कंपनी लॉ में सबसे ज्यादा कम नंबर आए हैं, क्योंकि कंपनी लॉ थोड़ा भयंकर है और कंपनी लॉ एडवांस कंपनी लॉ का हमारा पेपर अब
टफ आ गया, टफ होता जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में भी टफ होता जा रहा है एंड इंस्टीट्यूट हैज रिमूव कंपनी लॉ इन प्रोफेशनल एग्जाम, तो वहां पे भी एग्जीक्यूटिव का लेवल बढ़ने वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सर, कंपनी लॉ से आप स्टार्ट करेंगे 35 डेज में। अगर 25 सितंबर से कैलकुलेट करूं, 25 सितंबर से मैं अगर 35 डेज कैलकुलेट करूं तो मेरा यहाँ पे 31 अक्टूबर के आसपास तक ये 35 डेज बनते हैं। अक्टूबर एंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग चल रही है सर अक्टूबर एंड तक की। 35 डेज फ्रॉम 25 सितंबर। कंपनी लॉ सर मुझे अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पूछने वाला है। कंपनी लॉ आपने जैसे अभी तक पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। पहली टिप ये है कि अब आपको कोई न्यू बुक नहीं खरीदनी है। यू डोंट नीड टू बाय एनी न्यू बुक। यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट कहाँ से पढ़ना है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जो आपका मई 18 का एडिशन है। हाँ सर, और आपके पास सप्लीमेंट निकाला है इंस्टीट्यूट ने जिसमें कुछ माइनर चेंजेस हैं जो मई 18 के स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो आपको ये दोनों चीजें कवर करनी ही करनी है। कंपनी लॉ को सर आपको कम से कम 4 घंटे रोज पढ़ना चाहिए, अराउंड 20-25 डेज। आपको एक सब्जेक्ट रोज नहीं पढ़ना चाहिए। कंपनी लॉ के साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए, टैक्स पढ़ना चाहिए। टैक्स आप इनकम टैक्स उठा सकते हैं जो मेरा 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का आप मेरा 30 अक्टूबर तक रिवाइज कर सकते हैं। सर एक बार तो पढ़ा हुआ है ना, प्री एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप एक बार पढ़ चुके हैं। और आप इनकम टैक्स के साथ साथ यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस मेरा 40 मार्क्स का जो मेरा पेपर 40 मार्क्स की कवरेज रखता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं सर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट कहाँ से आप वीक सब्जेक्ट एनालाइज करेंगे, प्री एग्जाम का जो आपका स्कोर है, प्री एग्जाम का जो आपका स्कोर है। हो सकता है आपके टैक्स में एक ही बारी में प्री एग्जाम में 80% आ गए और कंपनी लॉ में आपने 3 बार पेपर दिया जब जाके आपके 40 आए, तो दैट मीन्स कि आपका कंपनी लॉ वीक है। आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। आपको यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हो 31 अक्टूबर तक, मैं यहाँ पहुंच गया 31 अक्टूबर तक अगर मैं यहाँ पे पहुंच गया दोस्त, तो मैं यहाँ पे 31 अक्टूबर तक 200 मार्क्स के आसपास कवरेज करना चाहता हूँ। मेरा कंपनी लॉ से मेरा 100 मार्क्स का है, इनकम टैक्स 50 और मेरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 40। तो मैं 190 के आसपास 200 मार्क्स के आसपास अगर मैं खाली ग्रुप 1 दे रहा हूं तो यहाँ कवर कर लेता हूं। अगर मैं खाली ग्रुप 2 दे रहा हूं तो मैं कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या उसके साथ कोई और सब्जेक्ट उठा सकता हूं, एफएम उठा सकता हूं, इकोनॉमिक लॉज उठा सकता हूं, कोई भी उठा सकता हूं। आपको वीक सब्जेक्ट से यहाँ पे मेरे को जब मेरा यहाँ पे 31 अक्टूबर आ गया, मेरा 31 अक्टूबर आ गया तो मैं जो भी ग्रुप दे रहा हूँ, वेदर आई एम गिविंग फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स, मैंने यहाँ पे कैटेगरीज जो बनाई स्टूडेंट्स की, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एक ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, तो मेरा 31 अक्टूबर तक जो मेरा टारगेट है, मेरा 31 अक्टूबर तक टारगेट है ना दोस्तों, मेरा 50% सिलेबस 100% प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ दैट सिलेबस व्हिच आई एम गिविंग इन दिसंबर 2018। 50% मेरा अगर ग्रुप 1 दे रहा हूं तो मेरा 50% ग्रुप 1 प्रिपेयर हो जाना चाहिए 100%। और मैं अगर ग्रुप 2 दे रहा हूं तो मेरा 50% क्लियर प्रिपेयर हो जाना चाहिए 100%। और अगर मैं बोथ दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ फॉल कर रहा हूं तो मेरा एक ग्रुप 100% प्रिपेयर हो जाना चाहिए 31 अक्टूबर तक, क्योंकि मेरा एक ग्रुप 50% बनता है। इस स्टाइल से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे मेरे को कंपनी लॉ से आपको सर स्टार्ट करना चाहिए, टैक्स आपको साथ में उठाना चाहिए। कंपनी लॉ, आप खाली कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाएंगे। पढ़ना कहाँ से है, जहां से अभी तक आप पढ़ रहे हैं। कोचिंग ली है आपने तो कोचिंग के नोट्स है, नहीं
नहीं ली है स्टडी मटेरियल है और ICSI का स्टडी मटेरियल है, वो बेस्ट है आपके लिए अगर आप कोचिंग नहीं ले पाए हैं तो। अगर आपने टैक्स की कोचिंग ली है बहुत अच्छी बात है। जो मेरा इनकम टैक्स का जो मेरा स्टडी मटेरियल है, जो मेरा टैक्स का स्टडी मटेरियल है, वो मेरा फाइनेंस एक्ट 17 के हिसाब से है। प्लस इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट निकाला है, कुछ माइनर अमेंडमेंट्स है इनकम टैक्स की, जो मैंने मेरे चैनल पे यूट्यूब पे मेरे वीडियो अपलोडेड है। तो आप जो सप्लीमेंट है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो से। आई गिव द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस भी ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने पढ़ रखा है, इसके लिए भी एक सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाला है। स्टडी मटेरियल के साथ अगर आप सप्लीमेंट पढ़ेंगे, सप्लीमेंट में क्या होता है, रीसेंट चेंजेस, रीसेंट अमेंडमेंट्स जो होती हैं। सप्लीमेंट जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है उसमें मेरा IPR का एक थोड़ा सा चेंजेस है, अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2018 के, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी का मेरा चेंज है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का थोड़ा चेंजेस है। उन 19 to 20 पेजेस का मेरा यहाँ पे सप्लीमेंट है। मेरा टैक्स का भी 20 पेजेस का सप्लीमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है सर, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो 31 अक्टूबर तक मेरा यहाँ पे ये 50% 200 मार्क्स की तैयारी हो जानी चाहिए, तभी मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा सर। यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज का ब्लॉग बनाऊंगा। नेक्स्ट 30 डेज में क्या करूंगा मैं, अगर मैं खाली ग्रुप 1 दे रहा हूं तो मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस उठाऊंगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में सब प्लस जनरल लॉज उठाऊंगा। जनरल लॉज में मेरे सर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स है, मेरे सर बहुत सारे आर्बिट्रेशन है, मेरे सर लिमिटेशन का एक्ट है, मेरे सर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे लॉज इसमें है सर, बहुत सारे टॉर्ट्स का लॉ है। तो मेरे को जनरल लॉज पे अगर आपको अच्छा लगता है लॉ पढ़ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्लस आप यहाँ पे GST उठा सकते हैं 15 मार्क्स का। यहाँ पे आप पहले GST भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनकम टैक्स भी कर सकते हैं। एज पर योर वीकनेस, यहाँ पे आपको वीकेस्ट चीजें करनी है, वीकेस्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो करना है। मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं करना, यहाँ पे वीकेस्ट सब्जेक्ट उठाना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी यहाँ पे सबसे पहले वीक सब्जेक्ट्स निपट गए, उसके बाद आपको यहाँ पे GST की प्रिपरेशन करनी है, GST स्टडी मटेरियल, इसके लिए भी सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने निकाला है। आई ट्राई टू कवर विद दैट विद द वीडियो एज वेल। प्लस मेरे को क्या करना है, रजिस्ट्रेशंस की मेरे को यहाँ पे बात मेरे को पढ़नी पड़ेगी, जो मेरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का पेपर है। प्लस मेरे को IBC भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ खाली ग्रुप 1 आप दे रहे हो, तो खाली ग्रुप 1 आप दे रहे हो तो यहाँ तक मेरी सर, यहाँ तक मेरी कहाँ पहुंच गया मैं, नेक्स्ट 30 डेज में कहाँ पहुंच गया मैं, 30 नवंबर तक पहुंच गया। तो मेरी नवंबर एंड तक मेरी सर 100% प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो ग्रुप 1 की, आप ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ग्रुप 2 की, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप्स की आपकी 30 नवंबर तक प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट 20 डेज है, उसके बाद आपको सर उसमें फाइनल रिवीजन की जरूरत है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है लास्ट 20 डेज में। प्लस अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको सर कोई भी नई चीज नई जगह से नहीं पढ़ना है। यू डोंट नीड टू बाय एनी न्यू बुक्स एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड लास्ट 20 डेज में आपको सिर्फ वही चीज रिवाइज करनी है जो अभी तक आपने पढ़ा है, आपने कोई भी नई चीज एड ऑन नहीं करनी है। तो सर टिप्स की मैं अगर लास्ट डेज की बात करूं तो टिप्स में सर क्या है, टोटल टिप्स की पहली बात, अगर आप कोचिंग्स ले रहे हैं, हाँ सर हम कोचिंग्स ले रहे हैं, तो कंप्लीट कर लीजिए दो सारी कोचिंग्स। कब तक, 30 अक्टूबर 2018 तक। 30 अक्टूबर 2018 तक मेरी अगर कोचिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं तो मेरे पास 1 मंथ प्लस 20 डेज, मेरे पास 50 डेज बचते हैं। तो मैं उसके लिए सेल्फ स्टडी इजीली कर सकता हूं। मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं, उसके बाद कह रहा हूं स्टार्ट करेंगे हम फाइनल रिवीजन जो मेरी है, फाइनल रिवीजन बाय 1 दिसंबर। मेरे को 1 दिसंबर डेडलाइन है, मेरे को फाइनल रिवीजन स्टार्ट करनी है। और मेरे को क्या है सर, एक और टिप की, डोंट बाय एनी न्यू बुक्स।
एनी न्यू बुक्स हम नहीं खरीदेंगे, जहां से भी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं हम उसी से ही पढ़ते रहेंगे। लास्ट क्या है सर? इफ पॉसिबल देन गिव मॉक टेस्ट इन दिसंबर 2018। मॉक टेस्ट होते हैं, कहाँ होते हैं? आई विल गाइड यू। आप दिसंबर तक प्रिपरेशन करिए। तो सर आप यहाँ पे ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने 85 डेज का प्लान बनाया है स्टार्टिंग फ्रॉम 25th ऑफ सितंबर। एज्यूमिंग आप 25th सितंबर तक प्री एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सर और डेज खराब होते हैं। अगर आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपको सर कुछ एक्स्ट्रा बोनस डेज मिल जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर। प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू like this video and do subscribe to my channel if you are new, because lots of more videos are coming only for you guys. And if you have any doubt, do give a comment. I'm always ready to give all the replies to all your comments. Thanks for watching. Stay connected, stay blessed. Jai Hind.